वीडियो शुरू हो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो और उसके आने वाले बाद के 3 वीडियो, ये 4 वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और पूरा समझिएगा, क्योंकि अगर इन 4 वीडियो को आपने समझ लिया आपकी हेल्थ एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगी, ये गारंटीड है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मैदे के बारे में बात करेंगे कि मैदा आपको क्यों नहीं खाना चाहिए। आप सभी ने सुना होगा कि मैदा आपकी सेहत के लिए ख़राब होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ख़राब ही नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। मैदे के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी है कि वो गेहूं के आटे में से बनता है। ये बात जो है पूरी तरीके से गलत है। गेहूं के आटे में से सीधा मैदा नहीं बन जाता है। गेहूं के आटे को पहले रिफाइन किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, ब्लीच किया जाता है, फिर आपको जो वो मैदा एकदम सॉफ्ट लगता है उसके लिए सॉफ्टनिंग की प्रोसेस की जाती है। तो बहुत कुछ किया जाता है। अभी आप कहोगे कि वो सब प्रोसेस वगैरह तो ठीक है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन देखो आपको मैं बहुत ध्यान से समझाऊंगा, बस 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। होता यह है कि जो गेहूं का आटा है उसमें 3 चीज़ें होती है। कौन कौन सी? जर्म, पहली होती है जर्म, दूसरी होती है ब्रान। ये शब्द थोड़े ऐसे लग रहे होंगे, लेकिन ये कुछ नहीं है, सिर्फ अंदर के मटेरियल का नाम है। और तीसरी है एंडोस्पर्म। अभी इन 3 में से ये दोनों तो आपकी सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन ये जो चीज़ है ये आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। और होता यह है कि जब हम वो प्रोसेस वगैरह करते हैं ना, तो गेहूं के आटे में से ये दोनों जो अच्छी चीज़ है पूरी तरह से निकाल दी जाती है, बिल्कुल भी नहीं बचती, सिर्फ ये चीज़ बच जाती है जो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। जब वो सारी प्रोसेसेस होती है तो उस वक्त क्या होता है कि सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स और जो न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो अच्छी चीज़ें जो हमारे बॉडी के अंदर जानी चाहिए सारी निकाल दी जाती है और सिर्फ एम्प्टी कैलोरी बच जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपके पेट के अंदर कुछ नहीं जा रहा, सिर्फ कचरा ही जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं है। मैदे का एग्जैक्ट नुकसान क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला नुकसान, और ये तो आप सभी ने सुना होगा, कि मैदा आसानी से पचता नहीं है। इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। जब हम बात कर रहे थे कि गेहूं के अंदर से सारी काम की चीज़ें निकाल दी जाती है, उसी के साथ निकाल दिया जाता है सारा का सारा फाइबर। अभी फाइबर निकाल दिया जाता है, इसी की वजह से आपको पचने में तकलीफ होती है। अभी आप कहोगे ठीक है यार, पचता नहीं तो मतलब खाना ही है, कभी ना कभी तो पचेगा ही, लेकिन वो नुकसान छोड़ो, ये नुकसान देखो, ये सबसे भयंकर वाला नुकसान है। क्या नुकसान है? कि चर्बी का बढ़ना। मैदे जितना जल्दी आपकी चर्बी को बढ़ाएगा उतना और कोई चीज़ नहीं बढ़ाएगा। अभी मैदे से ही इतनी चर्बी क्यों बढ़ती है? वो इसीलिए मैदे का जो GI होता है वो होता है 71। इसका मतलब ये है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। अभी ये जो शब्द है ना, ऐसा लगता है कुछ बहुत बड़ा शब्द है, कुछ मतलब नहीं है इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसके अंदर शुगर बहुत जल्दी रिलीज होता है। इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी एनर्जी आपके अंदर आ रही है, और इतनी एनर्जी की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो होता यह है कि वो सारी की सारी एनर्जी जो होती है अपनी बॉडी उसको रख लेती है, उसको स्टोर कर लेती है। और वो कैसे स्टोर करती है? आपकी चर्बी के अंदर वो सारी एनर्जी स्टोर हो जाती है। और ज़्यादातर वो एरिया कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है, फिर पेट के यहाँ साइड में होता है। तो इन सारी जगहों पे फिर चर्बी बहुत आ जाती है, और इसीलिए मैदे की वजह से चर्बी इतनी जल्दी बढ़ती है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि मैदे की वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज़ कैसे होता है। मैदे से क्या होता है कि आपके पेनक्रियास अफेक्ट होता है। पेनक्रियास क्या होता है? लीवर है ना, अब उसके नीचे एक ऑर्गन होता है, तो आपका पेनक्रियास इफेक्ट होता है। और उससे क्या होता है कि आपके बॉडी का ब्लड शुगर लेवल इफेक्ट होता है। जब ब्लड शुगर लेवल इफेक्ट होता है तब उसकी वजह से इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है, वो अफेक्ट होता है, और उसी की वजह से होता है टाइप 2 डायबिटीज़। मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट कारण पता चले कि क्यों ये प्रॉब्लम्स होते हैं। इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में समझा रहा हूँ। मैदे के नुकसान सिर्फ उतने ही नहीं हैं, और भी बहुत नुकसान है। ये जो केमिकल्स आप पढ़ रहे हो यहाँ पे, बेंजोइल पेरोक्साइड, एलोक्सेन, SMBS यानी कि सोडियम मेटाबाइलसल्फेट, ये सारे जो केमिकल्स हैं वो डाले जाते हैं प्रोसेसिंग के दौरान। जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि
वो गेहूं के आटे को ब्लीच किया जाता है, सॉफ्टनिंग किया जाता है, तो उस वक्त ये सारे केमिकल्स डाले जाते हैं उसमें, तब जाके वो सब प्रोसेसेस होती है। ये सारे केमिकल्स, इसमें से ये जो आप केमिकल पढ़ रहे हो SMBS, ये कहा जाता है कि चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा मैदे को अवॉइड करना चाहिए। इतना ही नहीं, ये जो सारे आप केमिकल्स देख रहे हो, होता यह है कि एसिडिक नेचर बन जाता है मैदे का। और एसिड आपने सुना होगा ना, एसिड, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर जो कैल्शियम होता है, वो कैल्शियम यूज़ होता है उसको नलीफाई करने के लिए, यानी कि उस एसिड को मारने के लिए। और इसकी वजह से क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होने लग जाती है। तो आप देख रहे हो कैसे मैदे की वजह से जो आपके बॉडी के अंदर है पहले से कैल्शियम, उसकी कमी हो रही है। और आपकी बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी होगी तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होगी, और इसीलिए कहा जाता है कि मैदे की वजह से हड्डियाँ कमज़ोर बनती है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैदे के ऑल्टरनेटिव्स क्या है। ऑल्टरनेटिव्स यानी कि आप मैदे की जगह और क्या यूज़ कर सकते हो। तो आप होल व्हीट फ्लोर यूज़ कर सकते हो, आप बाजरा यूज़ कर सकते हो, राइस फ्लोर यूज़ कर सकते हो, बेसन, उड़द। तो ये कुछ ऑल्टरनेटिव्स है। अभी जैसे मैदे में से रुमाली रोटी बनती है। रुमाली रोटी आपको बहुत अच्छी लगती होगी, सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम, लेकिन वो पूरी तरह से मैदे में से बनती है। और ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों में से अगर आप बनाओगे तो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप कभी बाजरे की रोटी खा के देखिए, आज जैसे आपने खाई ही होगी, लेकिन अगर नहीं खाई है तो बाजरे की रोटी आप कभी खा के देखना, आपको मज़ा आ जाएगा खाने में। तो इन चीज़ों का भी टेस्ट अच्छा ही होता है। मैदा जो है आपके चारों ओर घिरा हुआ है। ये सारी चीज़ें, ये पिज़्ज़ा, बर्गर, रुमाली रोटी, वाइट ब्रेड, पाव और भी कई सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों में मैदा ही यूज़ होता है। आप सोच रहे होंगे कि मैदे को कितना खाना चाहिए। अगर मैं मेरा बताऊं तो मैंने 1-1.5 साल पहले सोचा था कि अभी मैदे को मुझे खाना ही नहीं है कभी, और उस दिन से मैंने कभी भी मैदे की कोई चीज़ को नहीं खाया है। तो ये आपके ऊपर है कि कितना आपको फॉलो करना है। अगर आप चाहो तो 1 महीने में 1 बार खा लो, लेकिन मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप जितना हो सके उतना अवॉइड करो मैदे को। दोस्तों, ये वीडियो का पहला पार्ट था। अगले 3 पार्ट में हम 3 और चीज़ों के बारे में देखेंगे जो कि मैदे की ही तरह बहुत ही नुकसानदायक है। तो दोस्तों, ये वीडियो को जैसे आपने इतना ध्यान से देखा है, उसी तरह से अगले 3 वीडियो को भी बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों को मैदे के नुकसान के बारे में पता चले। तो चलिए मिलते हैं हमारे पार्ट 2 में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।